हेलो दोस्तों, मैं हूं गीता बिस्ट और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड एक इशू के बारे में। वो है बच्चों के साइनस की प्रॉब्लम या बच्चों का जो शर्मीला स्वभाव होता है और वो सोशली अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगी। तो कई बार हमने देखा है कि बच्चे बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं और वो दूसरों से बात करने में कतराते हैं, अवॉइड करते हैं और अपने आप को सोशली थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं। आई मीन वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो एक जगह पे बैठे रहते हैं, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हम इस बिहेवियर को उनकी शर्मीलेपन से जोड़ते हैं। अक्सर ये बच्चों में नेचुरली तो होता है, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगता है तो हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शर्मीला स्वभाव अगर बच्चे का होगा तो वो उसके ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे के शाइनेस के लक्षण क्या हैं, कैसे हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। अगर बच्चा शर्मीले स्वभाव का है तो वो उसके बहुत कम दोस्त होते हैं, वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन कम करता है, अकेला रहना पसंद करता है और अपने आप में रहता है, थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। अगर सोशल गैदरिंग में उसको ले जाते हैं तो वहाँ भी वो अपने आप में ही रहता है। अगर आप उसको बोलो किसी से बात करने के लिए तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में शाइनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए, शाइनेस के कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी, अगर बच्चा शाई है तो आपको उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसकी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि अपने शाइनेस की वजह से वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता है, तो अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। टीचर उससे बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बच्चों से कम बात करता है, तो टीचर को ऐसे बच्चे को कंट्रोल करने में आसानी होती है, तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और घर में भी आपको बहुत उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चे थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, आपको परेशान भी कम करते हैं। तो ये फ़ायदे तो हैं शाइनेस के, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा अगर शाई ज़्यादा है तो वो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और सोशल डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ता है। ये तो हमने उसका पॉजिटिव पहलू एक जान लिया। अगर बच्चा शाई नेचर का है तो हमें इसके क्या पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा शाई नेचर का है तो उसका रीज़न क्या है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। हर बच्चा शाई नेचर का नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं तो ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी वो है हेरिडिटी। कई बच्चों में मतलब जन्म से ही या ऐसा होता है कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वो थोड़े से शर्मीले होते हैं, अपने आप में रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि उन पे घर पे अगर उनके पेरेंट्स भी इसी नेचर के हैं, सोशली उतने एक्टिव नहीं होते हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते हैं, तो बच्चा उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं तो वो भी उनकी तरह हो जाता है। देखिए, मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों के सबसे बड़े रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स जैसा बिहेवियर करते हैं, बच्चे एकदम वैसे ही बिहेवियर करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने जो इमीडिएट रोल मॉडल होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। बाहर की दुनिया में तो वो बहुत बाद में जाता है। घर पे सबसे पहले वो अपने माता पिता को देखता है, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो शाइनेस का एक रीज़न माता पिता का नेचर भी बच्चे पे असर डालता है। साथ ही कई बार सोशल कांटेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, माता पिता बहुत बिज़ी रहते हैं, तो वो बच्चों को सोशल गैदरिंग में बाहर नहीं ले जा पाते हैं। अगर उसका सोशल कांटेक्ट का अभाव रहता है तो बच्चा फिर वही होता है कि घर में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ खेलता है या अपनी बुक्स, अपने टॉयज़, टीवी, इन सब में लगा रहता है। बाहर इंटरेक्शन करने में उसको थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है।
तो बच्चे के इस स्वभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर वो बहुत शर्मीले स्वभाव का है तो हम पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्वभाव को हम ठीक करें। तो बच्चों के इस शाइनेस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें? बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके इस नेचर को हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाना होगा, उसको सोशल गैदरिंग में ले जाना होगा और उसको कुछ ऐसे टास्क देने होंगे कि अगर हम बाहर ले जा रहे हैं तो उसके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं हमें उनसे कहना होगा कि बेटा उनसे बात करो, और अगर वो बात करता है तो हमें इनकरेज करना होगा बच्चे को, उसकी तारीफ़ करनी होगी कि आज तुमने उससे बात की, देखो कि तुम्हें कितना अच्छा लगा। दूसरा, बच्चों को हम अक्सर कुछ ऐसी जो बातें बताएं कि हमें जाना चाहिए, दूसरों के साथ हमें खेलना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको कहें कि उससे मत बात करो, उससे मत बात करो। हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए दूसरों बच्चों के साथ खेलने के लिए, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी कि बच्चों को इनकरेज कैसे करें ताकि उनके साइनस की जो ये प्रॉब्लम है, जो दूसरों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसको दूर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने साथ, बच्चों को अपने साथ सोशल गैदरिंग में ले जाएं, उनको इनकरेज करें और लोगों से बात करने के लिए। और साथ ही हमें भी खुद के व्यवहार में ऐसा चेंज लाना होगा, हम भी लोगों के कांटेक्ट में रहें, उनसे बात करते रहें, तो बच्चा भी हमें देख के वही सीखता है, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हैं। अगर हम उनके सामने दूसरे लोगों से बात करेंगे और गैदरिंग में जाएंगे या पार्क में या कहीं भी हम उसको ले जाते हैं अपने साथ, तो बच्चे को भी इनकरेज करें। और सबसे बड़ी चीज़, बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को हमेशा ही आपको अच्छी बातों के लिए इनकरेज करना चाहिए। अगर हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे तुमने उससे क्यों बात की, तुमने उसके साथ क्यों खेला, तो बच्चा क्या होता है कि वो अपने आप में फिर रहने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, शायद मैंने ठीक नहीं किया, मेरा बिहेवियर सही नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा कहा जा रहा है। तो बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल मत करें। और बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी दुनिया छोटी सी होती है, तो सबसे पहले वो आपके इमीडिएट कांटेक्ट में आते हैं, बाहर वालों से तो वो बाद में मिलते हैं। तो आप उनके सामने ऐसे एग्ज़ाम्पल पेश करें कि बच्चा आपको देख के अच्छी बातें सीखे। अगर वो शाई रहेगा, सोशली अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, तो उसके देखिए मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन सोशल डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ेगा। और मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ भी, अगर वो सोशली एक्टिव होता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। मेंटली तो ग्रो करेगा, सोशली ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप भी अपने बच्चे को इन बातों से समझने की कोशिश करिएगा कि कहीं वो शाई नेचर का तो नहीं है, या कहीं हम उसके साथ ऐसा बिहेव तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एकदम समेट लेता है, एक अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है। आई होप आपको आज का ये एपिसोड मेरा पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।